जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शिव महापुराण के अध्याय 16 का महत्तम। शिव महापुराण के अध्याय 16 का महत्व सृष्टि के रहस्य, देवी सती के पुनर्जन्म यानी पार्वती के रूप में और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को समझने में है। जो ब्रह्मा जी द्वारा नारद को सृष्टि रचना के बाद भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न अवतारों जैसे यक्षेश्वर का वर्णन करते हैं, जो भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिससे अंततः सत्य, धर्म और शिव भक्ति का महत्व स्थापित होता है। अध्याय 16 के मुख्य बिंदु। नंबर 1, सृष्टि रचना और देवी सती। इस अध्याय में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान शिव और माता सती के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ, जिससे सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव को प्राप्त किया। नंबर 2, भगवान शिव का स्वरूप। शिव को परम ब्रह्म, निर्गुण और सगुण रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि के संहारक और पालक हैं और जो अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। नंबर 3, यक्षेश्वर अवतार। यह अध्याय भगवान शिव के यक्षेश्वर अवतार का वर्णन करता है, जहाँ वे देवताओं के मद यानी अहंकार का नाश करते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि शिव ही कर्ता, हरता और भरता है, और यह प्रसंग भक्तों को शांति और मोक्ष देता है। नंबर 4, दान और तप का महत्व। अध्याय में देवताओं की तृप्ति के लिए किए गए यज्ञ, दान और तपस्या के फल का वर्णन है, जिससे उत्तम जन्म और भोग प्राप्त होते हैं। नंबर 5, शिव शक्ति का मिलन। यह अध्याय शिव और शक्ति यानी पार्वती के अटूट संबंध और उनके लौकिक और अलौकिक लीलाओं पर प्रकाश डालता है, जो भक्तों को परम आनंद देती हैं। अध्याय 16 का महत्व संक्षेप में। नंबर 1, ज्ञान की प्राप्ति। यह सृष्टि के गूढ़ रहस्यों, देवताओं की भूमिका और परम सत्य यानी शिव के स्वरूप को समझने में मदद करता है। नंबर 2, भक्ति और मोक्ष का मार्ग। शिव के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन करके यह अध्याय भक्तों को भक्ति मार्ग पर चलने और अंततः मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, अहंकार का नाश। यक्षेश्वर अवतार की कथा के माध्यम से यह अध्याय बताता है कि कैसे अहंकार का नाश कर आत्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 4, धर्म और सत्य का संदेश। यह अध्याय सत्य के पालन और धर्म के मार्ग पर चलने के महत्व पर जोर देता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अंत में संक्षेप में शिव महापुराण का 16वां अध्याय सृष्टि के आरंभ से लेकर भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनके भक्तों के कल्याण तक विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं का सार प्रस्तुत करता है, जो पाठक को ज्ञान, भक्ति और परम आनंद की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये था शिव महापुराण अध्याय 16 का महत्तम। आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।